ये कहानी एक आईटी प्रोफेशनल ने भेजी है। उनका नाम जतिन है। वो कहते हैं मेरा बेटा अभी 7 साल का है, दूसरी क्लास में पढ़ता है। मैंने कितनी बार उसे देखा है, वो फ़ोन पर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखता है जो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती। वैसे तो वो काफ़ी होशियार है, पर उसकी ये आदत बड़ी अजीब लगती है। मैं खुद उसे कितनी बार टोक देता हूँ। सच में बच्चे बड़े अजीब होते हैं। दीवार पर चलते कीड़ों को पकड़ लिया। कितने बच्चे तो उल्टी सीधी चीज़ें भी खा लेते हैं। घर के आईने में कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जिनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। मैं कभी उसे डांटता नहीं। घर होता हूँ तो उसकी पसंद का खाना भी खिलाता हूँ। मेरी बीवी है नहीं, अभी थोड़े टाइम पहले एक बीमारी के चलते उसकी डेथ हो गई। जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो गई है, और बेटे की परवरिश करना मेरे लिए आसान नहीं। कई बार मन में बड़े अजीब अजीब ख्याल आते हैं। काम पर होता हूँ तो अक्सर अपने पड़ोसियों के घर छोड़ के जाता हूँ। मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा था, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर उसकी काउंसलिंग वगैरह करते हैं। मुझे उम्मीद थी कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, लेकिन एक दिन वो सब कुछ अचानक से बंद हो गया। मगर अब उसकी जगह जो शुरू हुआ, वो इन सबसे ज़्यादा डरावना था। इमेजिनेशन, काल्पनिक दोस्त। बच्चे इमेजिनरी फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन उसके दोस्त बहुत अलग थे। वो उन्हें ऑडियंस कहता था। मतलब उसका कोई एक इमेजिनरी फ्रेंड नहीं है। सब कुछ उस रात से शुरू हुआ जब मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ अच्छा खाने को बनाता हूँ। थोड़े वेजीज लेके मैंने उसके लिए सैंडविच बनाए। प्लेट में परोसते हुए कहा, देखो बेटा, ये अच्छा होता है, पापा भी खाते हैं ताकतवर बनने के लिए। वो थोड़ी देर तो प्लेट को देखता रहा, जैसे कुछ अजीब चीज़ देख ली हो। फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं खाना। मैंने थोड़ा ज़ोर से कहा, अरे बेटा, ट्राई तो करो। और वो उठ के खिड़की के पास चला गया। मैं उसे देखता रहा, वो चुपचाप खड़ा है। फिर एकदम से कहता है, पापा रुको, मैं ऑडियंस से पूछ लेता हूँ। बाहर झांक रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। पलट के रसोई की तरफ देखने लगा। वो घर का पिछला हिस्सा है जहाँ अंधेरा ज़्यादा रहता है। उस तरफ चलते हुए गया और रुक गया। फिर मेरी तरफ देख कहता है, उन्होंने मुझे ये खाने से मना कर दिया है। उसकी बात सुन के मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। बस करो बेटा, बहाने मत बनाओ। पापा, मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, उन्होंने मना किया है। उसकी आवाज़ में एक डर और उदासी नजर आ रही थी, जैसे सच में कोई है जो उसे रोक रहा है। मैं थका हुआ था, मैंने उससे ज़्यादा बहस नहीं की। खाना वापस से रखा और उसे लेके सोने चला गया। मुझे अभी भी लग रहा था जैसे ये सब ना खाने के बहाने हैं। सोने से पहले मैं उसके कपड़े चेंज करवाता हूँ। उसने ऊपर तो नाइट सूट पहन लिया, पर नीचे पजामा नहीं पहना। ऐसे ही वॉशरूम चला गया। वापस आया तो कहा, बेटा पजामा तो पहन लो, पापा आज वो मुझे ऐसे ही सोने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा, क्या तुमने एक ही रट लगा रखी है? कहाँ है ऑडियंस? यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। दबा दिया, घंटी भी दबा देना। उसने तुरंत कमरे की खिड़की की तरफ देखा और बोला, पता नहीं, उन्होंने बस कहा है मत पहनो। मैंने भी उस तरफ देखा और चुपचाप खड़ा रहा। पर्दे खुले हिल रहे थे, जबकि मैं हमेशा उन्हें बंद रखता हूँ। मैंने उसे उठाया और कहा कि चलो सोते हैं। बिस्तर पर लिटाया और लाइट बंद कर दी। उसने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। पापा, लाइट बंद मत करना, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा, मैं हूं ना। मैं फिर से लाइट बंद करने ही वाला था। उसने डरे हुए एक्सप्रेशन से मेरी तरफ देखा। आप लाइट बंद मत करो। उसकी आवाज़ धीमी और थोड़ी अटकी हुई थी। सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से कहा, बेटा ऑडियंस ने कहा है तो सारी रात जागते रहोगे क्या? वो बहुत धीमे से बोला, हाँ मैं जाग सकता हूँ। और खिड़की की तरफ घूरता रहा। उस तरफ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। पर अब मुझे डर सा लगने लगा। इसके इमेजिनरी फ्रेंड कौन है और ये किन्हें ऑडियंस कह रहा है? उसका मन बहलाने के लिए मैंने कहा, अच्छा चलो मैं ऑडियंस से बात करता हूँ, तुम उन्हें गुड नाइट बोल दो। यहाँ कमरे में 2 लाइटें लगी थी। मैंने दोनों के स्विच एक साथ ऑफ किए, और जैसे ही उसकी तरफ घूमा, एक लाइट ऑन हो गई। फिर से स्विच ऑफ किया, लेकिन इस बार लाइट बंद नहीं हुई। शायद स्विच खराब है। उस वक्त मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी।
मैंने बेटे से कहा आज दूसरे कमरे में सोते हैं। घर का माहौल एकदम से बहुत डरावना लगने लगा था। मैंने उसे तो सुला दिया, पर बार बार ऐसा लगता कोई लगातार हमें देख रहा है। मैंने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। सुबह उठे तो सबसे पहले जाके मैंने स्विच देखा। वो ठीक से काम कर रहा था। अब जाकर चैन की सांस आई। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैं काम पर भी नहीं गया। दिन भर हम साथ में ही रहे, कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं हुई। लेकिन अगले कुछ दिनों में चीज़ें और अजीब होने लगी। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अजीब नहीं, बहुत डरावनी होने लगी। एक दिन वो मुझे कहता है, पापा ऑडियंस मुझे कहती है मैं स्कूल ना जाऊँ। मैंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, उसे तैयार किया और स्कूटी से निकल गया। थोड़ी दूर जाते ही टायर में धीरे से प्रेशर कम होता महसूस होने लगा। स्कूटी एक साइड लगाई तो उसमें से सारी हवा निकल चुकी थी। तब मेरा बेटा एक पेड़ की तरफ देखे जा रहा था। मैंने पूछा, बेटा क्या देख रहे हो? वो एकदम से ऐसे हो गया जैसे अभी होश आया हो। तब स्कूल ले जाने की बजाय मैं उसे घर ले आया। हमें लेट हो गया था। घर आके उसने बैग रखा और लेट गया। कहता, पापा मुझे मेरे एक दोस्त अरुण बिल्कुल पसंद नहीं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो बॉल लेके चला जाता है, मुझे मारता है। मैंने कहा, बेटा कल आपके स्कूल में बात करते हैं, अभी तुम सो जाओ या कुछ खेल लो। पापा जब काम पे जाएंगे तो आंटी के यहाँ तुम्हें छोड़ देंगे। इसके ठीक अगले दिन जब मैं उसे स्कूल छोड़ने गया तो पता चला कि उसका दोस्त अरुण क्रिकेट खेलता हुआ गिर गया था, उसके पैर की हड्डी टूट गई है। अब वो 2 हफ्तों तक स्कूल नहीं आ पाएगा। ये सुनते ही मेरा बेटा तो खुश हो गया, पर मेरे दिमाग में कल वाली बात याद आई। कल ही इसने कहा था कि मुझे मेरा ये फ्रेंड पसंद नहीं। दिन भर मेरे दिमाग में यही बात घूमती रही। जब मैं उसे घर आके मिला तो वो कहता है, ऑडियंस ने कहा था अरुण अच्छा लड़का नहीं है और उन्हें मेरे टैडी भी पसंद नहीं। वो कुर्सी पर रखे अपने टैडी को देख रहा है, उसका मुंह तर गया। मैं उसे लेके अंदर चला जाता हूँ, चलो खाना खाते हैं। रात को सोने से पहले मैं देखने आया था कि खिड़की दरवाजे सब ठीक से बंद तो है ना। मेरी नज़र उसके टैडी पर गई। वो फटा हुआ था, उसके पेट से सारी रुई बाहर निकली हुई है। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा है, कौन शरारत कर रहा है। मैं जानता था ये मेरा बेटा तो नहीं कर सकता, वो समझदार है और टैडी तो उसका दोस्त है, वो ऐसा क्यों करेगा। ऑडियंस का नाम मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगता है। मेरा बेटा जिसका भी जिक्र करता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। एक दिन तो ये सब और ज़्यादा हो गया। मैं बाथरूम गया और वो बाहर टीवी में कोई शो देख रहा था। तभी एक तेज़ आवाज़ आई कुछ टूटने की। मैं जल्दी से बाहर आया और देखा तो हमारी शादी की तस्वीर टूट के नीचे गिरी पड़ी है। बेटा वहीं खड़ा था। मैंने देखा उसे कोई चोट तो नहीं आई और मुझे एकदम से गुस्सा आ गया कि ये तुमने क्या किया है। नहीं पापा, ये उन्होंने किया है। मैं उस पर चिल्ला पड़ा, अपने कमरे में जाओ। वो रोता हुआ भाग गया। मैं उस तस्वीर को देख आसपास देखने लगा। मुझे महसूस हो रहा था कोई तो है। अंदर ही अंदर बुरा लगने लगा। मैंने भी खामखा उसे डांट दिया। फर्श पर बिखरा कांच साफ करके उससे माफ़ी मांगने गया। कमरे के दरवाजे पर जाके ठहर गया और कुछ सुनने लगा। मुझे अंदर से उसकी आवाज़ आ रही थी कि ये किसी से बात कर रहा है। नहीं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा मत करो प्लीज़। मैंने तभी दरवाज़ा खोला। वो खिड़की के पास घुटनों के बल बैठा था, बाहर अंधेरे को देखता हुआ। उस वक्त मुझे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई हरकत हुई, कोई तो था जो नीचे सरक गया। मैंने बहुत धीमे से कहा, बेटा किससे बात कर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठा और अपने बिस्तर पर गिर पड़ा, चेहरा तकिए से छिपा लिया। पापा आप बाहर जाओ। मैं कुछ देर तक खिड़की की तरफ देखता रहा, फिर संभलते हुए बोला, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं चिल्लाना नहीं चाहता था। वो तकिए में चेहरा छिपाए कुछ फुसफुसा रहा है, तुम कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। उसने बिस्तर से ही दबी आवाज़ में कहा, पापा मैंने वो नहीं किया था, वो उन्होंने किया है। मतलब तुमने तस्वीर नहीं तोड़ी? उसने रोते हुए कहा, नहीं, उन्होंने तोड़ी थी। वो रोते हुए मेरी तरफ देखने लगा। पापा वो हर जगह है, अब वो मुझे अच्छे नहीं लगते। कौन बेटा, कौन हर जगह है? रोते रोते उसकी सांसें उखड़ने लगी। ऑडियंस, उन्होंने कहा है कि आप अब मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि मम्मी चली गई हैं। उन्होंने कहा कि मम्मी बीमार थी, सारे बाल झड़ गए थे, वो मिट्टी में मिल चुकी हैं। मैं सन्न रह गया।
मैंने कभी उसे इतना नहीं बताया कि उसकी माँ को कैंसर था। किसने बताया ये सब तुम्हें? ऑडियंस ने। उन्होंने कहा मैं सारे पर्दे खोल दूँ ताकि वो आपको ले जा सके